हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। योजना 1.2 बैच पर आप सभी का वेलकम है। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में रोड स्लो को आगे डिस्कस करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट, सपोज कि हम लोग के पास 3 कंटेनर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला कंटेनर लिक्विड ए लेंगे, दूसरा कंटेनर लिक्विड बी लेंगे एंड थर्ड कंटेनर में इन दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे। सो स्टूडेंट, पहला लिक्विड हम ए को देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले एक कंटेनर लेते हैं, दैट मीन्स लिक्विड्स ए। यहाँ पर हमारा लिक्विड्स है। इस लिक्विड में क्या है? लिक्विड में दोनों क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट भी प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। दोनों क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है। मैंने आपको बताया था सब्सटेंस के दो नेचर होते हैं, एक वोलेटाइल होते हैं, एक नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल जो वो होते हैं जो उड़ सकते हैं, जो इवापोरेट हो सकते हैं, एंड नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जो इवापोरेट नहीं कर सकते हैं। वोलेटाइल के दो केसेस थे, एक सॉल्यूट थे, एक सॉल्वेंट थे। दोनों क्या थे? लिक्विड फॉर्म में थे, जो वोलेटाइल इन नेचर थे। और नॉन वोलेटाइल क्या था कि एक था हमारे पास सॉल्यूट, दूसरा था सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था? नॉन वोलेटाइल था, और सॉल्वेंट क्या था? जो लिक्विड है वो वोलेटाइल था। तो इस केस में पहला कंटेनर में क्या लिए थे? एक लिक्विड ए लिए थे, उसमें क्या था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट था। दोनों क्या थे? वोलेटाइल इन नेचर थे। तो क्या हो रहा है इसमें? इस कंटेनर में वेपराइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वेपराइज हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? इस पे रेट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जिस स्पीड से, जिस रेट से वो क्या कर इवापोरेट हो रही, इवापोरेशन हो रही, जिसको हम रेट ऑफ इवापोरेशन बोल रहे हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे? जो हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइडल होकर क्या कर रहे? वापस अपने लिक्विड्स में आ रहे। तो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल रेट ऑफ इवापोरेशन के इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो हम क्या कहेंगे कि इस कंटेनर में रिएक्शन ने क्या की? इक्विलिब्रियम क्या की? अटेन की। इक्विलिब्रियम अटेन की। जैसे ही रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम क्या की? अटेन की। तो जो हमारे पार्टिकल्स थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे? कांस्टेंट थे। तब क्या आएगा? यहाँ पर हम लोग का वेपर प्रेशर आएगा। जो वेपर प्रेशर जो क्या कर एक्सर्ट कर रहे, तो हम क्या कहेंगे इसमें? पी ए नोट। तो हम क्या कहेंगे? पी ए नोट। जो हम लोग क्या प्योर सॉल्वेंट में है, पी ए नोट प्योर सॉल्वेंट। तो क्या हो गया? इस कंटेनर में हम लोग ने क्या लिया था? दो लिक्विड लिए थे। क्या हुआ था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट था। दोनों ही क्या थे? वोलेटाइल इन नेचर थे। जो हम लोग क्या हो रहा था? वेपराइज हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वेपराइज हो रहे थे। पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइडल होकर कंडेंस होकर वापस अपने लिक्विड्स में आ रहे थे। क्या हो रहे थे? रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहे थे। तो क्या हुआ? रेट ऑफ इवापोरेशन की इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्या हुआ? रिएक्शन ने क्या की? इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? हमने कांस्टेंट हो गई। तब यहाँ क्या आया? वेपर प्रेशर आया। जब वेपर प्रेशर आएगा वह सिर्फ एक के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? एक के पार्टिकल्स होंगे। वो भी वेपर प्रेशर आएगा तो भी एक के पार्टिकल्स कहलाएंगे। क्या हो जाएगा? पी ए नोट प्योर सॉल्वेंट ए। अब हम सेकेंड कंटेनर में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ओके, हम लोग सेकेंड कंटेनर उसी तरह लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिक्विड बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या है? इस लिक्विड्स में भी सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है।
दोनों क्या वोलेटाइल इन नेचर, वो भी क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे, उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे ऊपर उड़ते जाएंगे। क्या कि उड़ने के बाद वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइडल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइडल करेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस होके क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस होकर वो क्या करेंगे, एक ऐसी स्टेज में आएंगे जिस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या आएगा, जितना पार्टिकल्स हम लोग क्या थे, जितना पार्टिकल्स हम लोग क्या थे, इवापोरेट थे, उतना ही पार्टिकल्स हम लोग क्या होंगे, कंडेंस होकर वो वापस अपनी लिक्विड्स में आएंगे। तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग क्या यहाँ पर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो यहाँ पर जो हम लोग सरफेस था, इस सरफेस पर क्या हुआ, इस सरफेस पर हम लोग क्या होंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बोलेंगे। या सिर्फ बी के पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स हम क्या बोले थे, जो जिसका प्रेशर ए, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो प्योर सॉल्वेंट में, मतलब PA0। ओके, यहाँ पर हम लिक्विड बी की बात कर रहे हैं। जैसे बी के पार्टिकल्स है जिसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर P, मतलब प्योर सॉल्वेंट P, वो क्या करेंगे, जब वह अपने प्योर सॉल्वेंट की बात आएगी, ठीक है, तो प्रेशर क्या करे, एक्सर्ट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट पर। तो हम यहाँ लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ PB0। दोनों लिक्विड को हम समझ गए। अब दोनों लिक्विड को हम लोग नया कंटेनर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए को बी में और बी को ए में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, दोनों लिक्विड को लोग क्या करेंगे, एक न्यू कंटेनर में ऐड करेंगे। लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। ये लिक्विड क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है। तो क्या हो रही, दोनों लिक्विड क्या आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्सड हो गए। तो लिक्विड ए क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। ये हम लोग लिक्विड ए क्या वेपराइज हो रहा है और लिक्विड बी भी क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। जो पार्टिकल्स, जो हमारे पार्टिकल्स थे ए के, वो क्या कर रहे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, जब हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, PA, प्रेशर ऑफ PA, वेपर प्रेशर ऑफ PA बोलेंगे। और जो पार्टिकल्स B के हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस लिक्विड की सरफेस पर। क्या कर रहे, वो भी इस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा मतलब कि इक्विलिब्रियम क्या की, अटेंड की। इक्विलिब्रियम क्या की, वो अटेंड की। तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद जो हम लोग का प्रेशर है, जो प्रेशर बी के पार्टिकल्स, जो प्रेशर हम लोग क्या है, बी के पार्टिकल्स जो एक्सर्ट करे इस लिक्विड की सरफेस पर, समझो इस लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट करो, उसको हम क्या बोलेंगे, PB0।
जो प्रेशर ए के पार्टिकल्स जो इस प्रेशर पे एग्जर्ट कर रहे थे इसको हम पीए बोले, नोट का साइन नहीं लगेगा, अब ध्यान दीजिएगा। और जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद, मतलब कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर लिक्विड की सरफेस पर उसे हम पीबी बोलेंगे। इसमें नोट का साइन नहीं लगेगा। नोट का साइन जब वो सिंगल लिक्विड होगा तब हम उसमें क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट का यूज करेंगे। इसमें दोनों मिक्सर है इसलिए यहाँ पी ए और क्या हो गया पीबी नोट, वेपर प्रेशर ऑफ पी ए और वेपर प्रेशर ऑफ पीबी। तो इसमें रॉल्स लॉ ने क्या कहा था, एक बात अब ध्यान दीजिएगा। रॉल्स लॉ ने कहा था कि जो लिक्विड ए का है, जो लिक्विड ए है क्या है, जो लिक्विड ई क्या है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना वो डिपेंड करेगा किस पर, मोल फ्रैक्शन पर। उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या उससे हम पहले देखते हैं। आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ए के मोल्स जो हमारा क्या मोल्स है, ए के जो मोल्स है उसको हम क्या करें ऊपर रखेंगे, बाय क्या करें टोटल मोल्स रखें। अब मोल्स को हम क्या करते हैं, इनसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं बाय टोटल मोल्स। उसी तरह बी का मोल्स फ्रैक्शन क्या होगा कि बी के मोल्स को हम ऊपर रखेंगे बाय टोटल मोल्स। हो गया। जो प्रेशर मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मोल फ्रैक्शन पर क्या कर वो डिपेंड कर रहा है। प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो मोल फ्रैक्शन में क्या कर रहा है वो डिपेंड करेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर समझिएगा, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आ रहा है उतना मोल्स क्या होगा, मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स है, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करें उड़ेंगे, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या एक्सर्ट करेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्या होगा वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्या करेगा वो डिपेंड करेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा मोल्स होगा उतना ज़्यादा हम लोग का मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल फ्रैक्शन आएगा तो क्या हुआ यहाँ पर, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, ओके। तो क्या हुआ कि हम लोग क्या था यहाँ पर, जितना ज़्यादा हम लोग क्या है एक जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस सरफेस के लिक्विड्स पर, क्या वो कर रहा है, सरफेस पर लिक्विड पर क्या कर रहा है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तब इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद क्या आएगा उसका मोल फ्रैक्शन पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा मोल्स होगा उतना ज़्यादा ही हमारा का मोल ऑफ फ्रैक्शन होगा, वो उतना ज़्यादा ही प्रेशर क्या करेगा एक्सर्ट करेगा। तो हमारे क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ गए, उतना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ज़्यादा हम लोग का मोल्स होगा और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर वो क्या करें उड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं पीए, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो हमारे क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा और क्या आ जाएगा प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। प्योर सॉल्वेंट आ गया। फिर क्या करेंगे उसी तरह हम पीबी की बात करेंगे, प्रेशर ऑफ पी।
प्रेशर ऑफ, जब हम बी की बात कर रहे हैं, बी प्रेशर, जब हम बी की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कितने पार्टिकल्स से इसके मोल फ्रैक्शन के, कितने पार्टिकल्स इसके मोल फ्रैक्शन के, बी के कितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे उतने ज़्यादा मोल्स आएंगे, और जितने ज़्यादा मोल्स आएंगे उतना ज़्यादा हम लोग का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन रहेगा। सीधा सीधी क्या करें, जब जो हम लोग प्रेशर क्या है जो एक्सर्ट करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर क्या करे, वो डिपेंड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो हमें क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पी बी नोट। तो रोल्स लॉ ने क्या किया कि इस कंटेनर को उसने दो मिक्सर को क्या किए थे, मिक्स किए थे, दोनों मिक्सर को क्या किए थे, वो मिक्स्ड किए। उसके बाद क्या किए, रोल्स लॉ ने का क्या कहा था कि उन्होंने कहा क्या था, ए के प्रेशर, ए है जो हमारा लिक्विड ए का प्रेशर है वो क्या कर रहा है, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, ए के मोल्स हम ऊपर रखेंगे बाय टोटल मोल्स रखेंगे, उसी तरह मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, मोल्स को ऊपर रखेंगे बाय टोटल मोल्स कर देंगे। तो क्या आएगा, जितना ज़्यादा मोल्स होगा उतना ज़्यादा मोल्स का मतलब क्या हो गया, मोल्स मतलब पार्टिकल्स जितना ज़्यादा रहेंगे, जितना ज़्यादा वो क्या करें, उड़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और जितना वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मोल्स होगा, जितना ज़्यादा मोल्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। सीधी सीधी बात क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आते हैं तो क्या आ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। दैट मीन्स ये इसी तरह होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उतना ज़्यादा मोल्स होंगे, जितना ज़्यादा मोल्स रहेगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन रहेंगे, वो भी वेपराइज करके वो भी उड़ेंगे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय एक्स से इक्वल टू का साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। अब हम इसका एक और टर्म पढ़ेंगे, मैथमेटिकली टर्म, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक ग्राफ देखेंगे। सो आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग ने थर्ड कंटेनर में जो डिस्कस करने से पहले हम लोग और एक बार और देखते हैं। ओके, जो हम लोग प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा था ना, ए लिक्विड ए और लिक्विड बी, जो हम लोग ए जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था इस पर लिक्विड की सरफेस पर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मोल्स यानी कि मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का पार्टिकल्स क्या होगा, फ्रिक्शन ही होगा। उसका मोल फ्रैक्शन मतलब प्रेशर क्या है, प्योर स्टेट में है। प्रेशर क्या है हम लोग का, प्योर स्टेट मतलब वेपर प्रेशर होता है उसमें। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जब हम लोग किए थे, जब हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर देते एक दूसरे से, तो हमें क्या पता चलता है कि कितना प्रेशर वो क्या की एक्सर्ट की इस पर। ठीक है, आपने क्या समझा कि जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे ए के पार्टिकल्स एंड बी के पार्टिकल्स, तो क्या कर रहे हैं, मोल से मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब पार्टिकल्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या है, मोल्स का फ्रिक्शन है, जिसका मतलब कि पार्टिकल्स है टोटल प्रेशर का, पार्टिकल्स क्या है, टोटल प्रेशर का।
टोटल प्रेशर का है। जितना ज़्यादा हम लोग का टोटल प्रेशर का है मतलब कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, उसको हम क्या किए थे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग क्या पता चल गया कि वेपर प्रेशर क्या कर एक्सर्ट किया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली टर्म से। ओके, इन मैथमेटिकली टर्म है जिसका हम लोग क्या, रोल्स लो। ओके, रोल्स लो। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं इस कंटेनर में। पहले क्या था हम लोग का, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट ए था और सॉल्वेंट बी, जो कि क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है। दूसरा सॉल्वेंट भी क्या करेंगे हम लोग, दूसरा सॉल्वेंट को भी ऐड करेंगे, वो भी क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है। दोनों क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर पर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या करें, वेपर प्रेशर बनेगा जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन के इक्वल क्या आ जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर समझिए कि जब हमारा रिएक्शन, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग का रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन होएगा, उसके बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन इसका इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ठीक है, जब हम लोग का रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो क्या आएगा, बी के जो ए के प्रेशर है, ए के प्रेशर जो इस प्रेशर पर एक्सर्ट करे इस लिक्विड के सरफेस पर, उसको हम क्या कहेंगे, पी ए, पी ए बोलेंगे। और जो प्रेशर इस सरफेस पर एक्सर्ट करे इस लिक्विड के सरफेस पर, उसको हम क्या बोलेंगे, पी बी। तो सीधा सीधी बात क्या है इसमें कि रॉल्स लॉ ने क्या कहा था कि जो हमारा प्रेशर है, ओके, जो हम लोग का क्या है, प्रेशर है, वो क्या है, सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पर। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसमें समझाया कि ए के मोल्स ऊपर रहेंगे बाई टोटल मोल्स हो जाएंगे। तो एक मोल कितने मोल्स पर वो डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर आपके मोल्स, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या मोल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। और जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन है उतना ज़्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्या आएगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, वेपर प्रेशर में क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्म में, जब हम लोग इक्वल का साइन हटाते हैं, जब हम पी बी की बात, पी ए की बात करते हैं, जब हम सॉल्वेंट ए की बात कर रहे हैं इस पर, तो क्या कर रहा है वो, यहाँ पर हम जब बात करें सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, वो एक्सर्ट कर रहा है। किस पर वो डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर, उसके पार्टिकल्स कितने, उस पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ क्या आएगा, काई ए पी बी नोट, प्योर सॉल्वेंट पे। जब हम लोग क्या किए थे, सॉल्वेंट ए एंड बी को क्या किए थे, मिक्स किए थे एक क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में लिए रहे थे। तो क्या किया उसने, एक क्लोज कंटेनर में दोनों लिक्विड को लिए, तो उसके बाद वो वेपराइज हुआ, उसके बाद इक्विलिब्रियम क्या किया, अटेन कर लिया। तो हम क्या देखे थे इसमें, क्या किया, वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तब आप देख सकते हैं कि प्रेशर भी, जो हम लोग प्रेशर है, टोटल प्रेशर, दोनों का सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट ए और बी,
मतलब कि टोटल प्रेशर, कुछ ए के पार्टिकल्स भी हम लोग क्या है इसमें इन्वॉल्व है और कुछ बी के पार्टिकल्स भी क्या है इन्वॉल्व इस लिक्विड के सरफेस पर। तो मतलब ए अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पर और बी भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा प्रेशर को हम क्या करें, टोटल प्रेशर को हम लोग क्या करें निकालेंगे। क्या करेंगे हम टोटल प्रेशर को हम लोग निकालेंगे। ओके, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल प्रेशर PT इक्वल टू काई ए इंटू PA नोट प्लस काई B इंटू PB नोट। तो क्या हुआ आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग क्या हुआ PT इक्वल टू ब्रैकेट क्या किया हम लोग क्या किए। आप एक बात याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जब हम लोग ऐड किए थे तीनों कंपोनेंट का अगर हम उसको सम करेंगे तो इक्वल देन तो वो 1 ही आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं काई ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए माइनस मोल फ्रैक्शन बी। आप हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसको यहाँ पुट करेंगे। ओके, पी टोटल इक्वल टू 1 माइनस काई बी इंटू PA नोट प्लस काई बी इंटू PB नोट। अब आगे क्या हुआ PT इक्वल टू जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो PA 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो PA नोट माइनस PA नोट इंटू काई बी प्लस काई बी इंटू PB नोट, प्योर सॉल्वेंट PB नोट। तो हम लोग क्या किए PT इक्वल टू कोई कॉमन हम लोग एक का हम लोग निकालते हैं। ओके, PT PA नोट प्योर सॉल्वेंट PA नोट प्लस काई बी PB नोट माइनस काई बी PA नोट। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं एक कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर P टोटल तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा PA नोट। इसमें क्या कॉमन है काई बी क्या है कॉमन हम लोग का है। ओके, तो क्या आ गया PA नोट प्लस PB नोट माइनस PA नोट और काई बी, क्योंकि इसमें लोग काई बी क्या था एक बहुत ज़्यादा था इसलिए हम क्या कि कॉमन लिए। तो इसका क्या है मैथमेटिकल है और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेशन को देखेंगे। ओके।